मंत्री आपसे उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि हम तो ये सीट हार चुके करीब करीब क्या। हमारे देव देवरे छीनने का काम किया। थोड़े समय पहले इन्होंने हमारे देव देवरों को खुद का बताया, आज वो हमारे भील राजाओं को अपना राजा बताने की कोशिश। में से दो का तो जैसा कई करीब करीब चर्चा चल रही है, अन्य सीटों में भी प्रॉपर गठबंधन नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं समर्थन दिया था, लेकिन क्या इस बार ऐसा कुछ असर पड़ेगा कांग्रेस का समर्थन नहीं होने का? मैं आज जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और आप जिला अध्यक्ष हैं, जैसा हमने देखा बड़ी पार्टियों में जिला अध्यक्ष के पास में भी होता है पावर नाम अनाउंस करने का, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ जाजम व्यवस्था, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को और आपको मेरी ओर से जय जोहार। धन्यवाद। आज आप कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे और आपने आज पूरा कवरेज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पार्टी की तरफ से। जहाँ तक उन व्यवस्थाओं की बात है और जिलाध्यक्षों के पावर की बात है, यहाँ कितना भी बड़ा पदाधिकारी इस पार्टी के माध्यम से बन जाएगा, लेकिन जाजम व्यवस्था आप देख ही रहे हो, जाजम ही सबसे महत्वपूर्ण है और जाजम ही तय करती है। इसलिए जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक व्यवस्था है, लेकिन नाम अनाउंस का काम जनता के द्वारा होता है। जनता ने वोटिंग कर दिया है, वोट गिन करके आपके आने वाले दिनों में हम नाम की घोषणा करेंगे। आप अपने भाषण में कह रहे थे कि पूर्व मंत्री आपसे उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि हम तो ये सीट हार चुके करीब करीब, क्या सच्चाई है? हार तो आपको भी पता है, अच्छे से हारेंगे ये। हम तो कह रहे हैं कि पिछली बार जितने वोटों से जीते उससे ज्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे। तो उन्होंने हार मानने का रीजन तो यही है कि उनको पता है कि 84 की जनता समझदार हो चुकी है, 84 की जनता अच्छा निर्णय लेने लायक हो चुकी है। अब उनकी बातों में, राष्ट्रीय दलों की बातों में, उनकी बरगलाने वाली बातों में नहीं आएगी, इसलिए वो जानते हैं कि हम चुनाव हारेंगे। बस वो वोट परसेंटेज थोड़ा सा हमारा बड़ा ऐसा सोचते हैं। एक दूसरी बात यह है कि इस बार कितना क्या रेशो रहने वाला है, जीत का अंतर? जीत का अंतर हम कह रहे हैं, अगर वोटिंग बढ़ता है और वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहता है तो पिछली बार जितने वोटों से जीते थे उससे ज्यादा ही से जीतेंगे। अगर वोटिंग परसेंटेज घटता है थोड़ा तो ऊपर नीचे हो सकता है। कांग्रेस का जैसे कई बीएपी के नेता भी कहते हैं और भी कहते हैं कि प्रॉपर गठबंधन नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं समर्थन दिया था, लेकिन क्या इस बार ऐसा कुछ असर पड़ेगा कांग्रेस का समर्थन नहीं होने का? जहाँ तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन जब हुआ था उस टाइम में इनके लोगों ने हमारा समर्थन दिया था और जनता ने एक मानस बना लिया था राजकुमार जी को लेकर के कि किसी भी सूरत में हमको एक बार राजकुमार जी को दिल्ली भेजना है। तो जहाँ तक इनका गठबंधन का बात है तो हमने पहले ही नकार दिया। थोड़े दिनों पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी हमने क्लियर किया कि हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की बात है, अगर वो चाहते हैं तो वो इनका कैंडिडेट नहीं उतारे, वो उनका मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। वो समर्थन देना चाहते हैं दीजिए, बेशक दे सकते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो समर्थन देना चाहते हैं दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी मुख्यमंत्री जी कल इस एरिया में दौरे पर थे और वो मीटिंग भी कर रहे थे, क्या आप अध्यक्ष होने के नाते या फिर सांसद साहब को, किसी को, इन पार्टी के नेताओं को कुछ जानकारी नहीं थी, आप उपस्थित नहीं हो? किसमें? उनकी कुछ मीटिंग थी, मुख्यमंत्री जी आए थे। मुख्यमंत्री जी आए थे। इनका जो कल वाली बात कर रहे हैं ना, कल जो मुख्यमंत्री जी आए थे वो गुप्त मीटिंग करने के लिए आए थे या क्या करने आए थे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उस संस्थान में ये मीटिंग करके गए हैं। अब क्या गुप्तगू करा क्या नहीं करा वो तो यही जाने। यहाँ के लोग लगभग जानते नहीं थे मुख्यमंत्री का जो दौरा था वो, और मीडिया में भी इतना सारा छपा नहीं। और पहले तो हम देखते थे कि मुख्यमंत्री आता था बकायदा उसका प्रोटोकॉल होता और तो बढ़िया आता था। अब की बार तो मुख्यमंत्री आया हमें पता ही नहीं चला। एक बिल्कुल पड़ोस में सबसे मैंने सवाल किया, आपसे बाकी रह गया था, राणा पुंजा भील और सोलंकी, एक तरह से भी ये विवाद चल रहा है, लोग इसको हवा बना रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो लड़वाने के लिए आदिवासी बनाम आदिवासी आगे हो रहे हैं, इस पे आपका क्या विचार? देखो, पहले कुछ समय पहले देखा जाए या कुछ वर्ष पूर्व देखा जाए तो इन लोगों ने हमारे देव देवरे छीनने का काम किया। थोड़े समय पहले इन्होंने हमारे देव देवरों को खुद का बताया, आज वो हमारे भील राजाओं को अपना राजा बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल उठ करके तो ये सारे लोग, मुझे लगता है कि हम आदिवासी हैं ऐसा कहना चाहते हैं। ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं और एक समय था कि आदिवासी कहलाने के लिए इनको शर्म आती थी, आदिवासी इनके मुंह से निकल जाए तो इनको हीन होती थी, और आज इस राजा को अपना राजा बता करके ये लोग हमारे में जुड़ना चाहते हैं। और संविधान है, संविधान के तहत ऐसा हो नहीं सकता है और इनके जितने भी मंसूबे वो नाकाम होंगे। और जो खुद को अपना वंशज मानते हैं, ऐसा कहते हैं, कई लोगों को बीच में हमने सुना था कि हम तो राम के वंशज है। अरे यार, आप राम के वंशज कहाँ से आ गए?
अब ऐसा ये मतलब ये मैंने देखा है भाजपा की सरकार में आए दिन ये अनर्गल बयान करते रहते हैं। इनका काम ही है प्रोपोगंडा करो और जनता को बेवकूफ बनाओ, इसलिए आए दिन 7 सीटों में से 2 का तो जैसा कई करीब करीब चर्चा चल रही है, अन्य सीटों में भी है कि राजस्थान में कुछ? नहीं, जहाँ तक हमारा राष्ट्रीय कमेटी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जहाँ तक संज्ञान में आया है, हम 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। दूसरी जगह देखिए पार्टी पूरे देश में जा रही है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक बार धरातल अच्छा मजबूत हो जाए फिर चुनाव में वहां लड़ेंगे। हम 2 सीटों पे अभी फोकस कर रहे हैं और दोनों सीटों हम जीतेंगे। जो लोग वेट कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं कि कौन होगा, किसका सिर में ताज होगा, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे लिए तीनों भाई, मेरे छोटे तीनों भाई हैं, तीनों को मैं एक ही मानता हूँ। इनमें से कोई भी जीत के जाएगा तो ये तीनों हम तो विधायक मानते हैं। तीनों विधायक के बराबर रहेंगे और तीनों साथ मिलकर के काम करेंगे और इस 84 की जनता का और इस जिले का पूरे देश में नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।